नमस्कार, सोशल संवाद में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष योगिता सिंह जी हैं। आज हम बातचीत करेंगे दिल्ली सरकार की नीतियों को लेकर। मैम, जिस तरह से हम देखें कि दिल्ली सरकार एक तरफ कहती है कि कोरोना से बचाव करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का यूज़ करना है, और दूसरी तरफ देखिए नाइट कर्फ्यू रात में लगा दिया, लेकिन दिन में बसें भर के चल रही हैं और बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका है। तो आप इन सब को किस तरह से देख रहे हैं? और दिल्ली के अंदर एक मौत भी हो चुकी है कोरोना से, ओमिक्रॉन से, और अभी जो है दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ चुके हैं। केजरीवाल जी को दिल्ली में लग रहा है कि कोरोना सिर्फ रात को ही आएगा। उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, जबकि सर्दियों में लोगों का बाहर निकलना रात को कम ही रहता है। पर उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि मार्केट्स के अंदर, चाहे वो सदर हो, चाहे वो सरोजनी नगर हो, लाजपत नगर हो, मार्केट्स के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट को बंद करो, बट हाँ, आप कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कोई लोगों को जागरण करा सकते हैं, लोगों को जागृत कर सकते हैं कि वो कैसे कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। पर केजरीवाल जी को वो सब दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ केजरीवाल जी, मैंने देखा कि पूरी दिल्ली के अंदर 20x10 के होर्डिंग लगे हैं, वो दिल्ली के लोगों को योगा करा रहे हैं। केजरीवाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर आप 850 से ज़्यादा दुकानें खोल रहे हैं शराब की, और आप लोगों को शराब पिलाने के बाद स्वस्थ कैसे रख पाएंगे? आपकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप करते कुछ और है और दिखाते कुछ और हैं। युवा पीढ़ी को नशे में धकेल के आप उन्हें कह रहे हैं कि योगा करिए। दिल्ली की जनता आपकी सारी बातों को समझती है और आने वाले समय में आपको इन सब बातों का जवाब भी देगी। मैम, जिस तरह से हम देखें कि दिल्ली में महिलाओं का जो वृद्धा पेंशन था बुजुर्गों का, वो बंद है, और जिस स्टेट्स में भी अरविंद केजरीवाल जी चुनाव कैंपेन करते हैं वहाँ पर जाके कहते हैं कि 1000 रुपये देंगे। तो क्या लगता है, अभी पंजाब का चुनाव कलोन निगम के जीते हैं, चंडीगढ़ में 14 सीटें जीता है, तो उन्होंने दिखाया कि देखिए आम आदमी पार्टी जो है ईमानदार राजनीति करती है, इसलिए हमने चंडीगढ़ में 14 सीटें जीत ली है, भाजपा ने कम सीटें जीती है। आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा और कांग्रेस दोनों का वोट शेयर पंजाब में ज़्यादा है। वो आप वोट शेयर को देखिए तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, लोगों ने इनको ये जीत गए, पर जीतने के बाद ये उस स्टेट का क्या हाल करेंगे वहाँ के लोगों को समझ में आएगा। दिल्ली की जनता को पिछले 7 साल से, दिल्ली की महिलाओं को 7 साल से, मैं भी महिला हूं ना, मैं भी 18 साल से ऊपर की हूं, मुझे भी 7 साल के हिसाब से 84,000 रुपए मिल जाने चाहिए थे। केजरीवाल जी, मेरे 84,000 रुपए कहाँ हैं? आप महिला सम्मान की बात करते हैं, और महिला सम्मान में पूरे कैबिनेट में एक महिला मंत्री नहीं है इनके पूरे कैबिनेट में, क्योंकि इनको कोई महिला सक्षम लगती ही नहीं। पर हाँ, पंजाब में जाएंगे, वहाँ नशा मुक्ति की बात भी करेंगे, वहाँ जाएंगे तो 1000 रुपए देने की भी बात करेंगे। ये सिर्फ वादे करते हैं। दिल्ली के अंदर इनके मैनिफेस्टो को उठा के देखिए, 500 स्कूल कॉलेज कहाँ है भाई? 500 स्कूल कॉलेज, पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ। पर हाँ, शराब की नीति से इनको पैसा चाहिए, भ्रष्टाचार करना है, उसके लिए इन्होंने 850 दुकानें खोल दी। तो केजरीवाल जी का दिखावा करने का वो एक विज्ञापन की सरकार है। सिवाय विज्ञापन के वो कुछ नहीं करते, घोषणाएं करते हैं और विज्ञापन देते हैं। मैम, विज्ञापन से मुझे एक सवाल याद है कि अरविंद केजरीवाल जी विज्ञापन तो करते हैं, साथ ही उन्होंने बोला था आज से 2014 और उस पिछले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था दिल्ली को हम लंदन की तरह बिल्कुल शुद्ध हवा और साफ कर देंगे। यमुना भी गंदी पड़ी और आज दिल्ली भी पॉल्यूशन में डूबी पड़ी। पीछे तो कह देते थे जी पराली जलता है, पंजाब वाले जला रहे, हरियाणा वाला जला रहे, इसलिए क्या कहते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। लेकिन आज हम बात करें दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण का मात्रा बढ़ा हुआ है। केजरीवाल जी को सिर्फ दूसरे को पे दोष देना आता है कि पंजाब में पराली जल रही है। अरे पंजाब में अब कौन सी पराली? आपने एडवर्टाइजमेंट करी, 14,000 की दवाई पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिया अपनी एडवर्टाइजमेंट पे। पॉल्यूशन क्यों नहीं कम कर पाए? आप दिल्ली की सड़कें, हम बताते हैं ना कि विकास कैसे होता है। हमारे मंत्री गडकरी जी ने कितने हाईवेज बनाए और वो दिखाई दे रहे हैं लोगों को। दिल्ली की सड़कों का केजरीवाल जी ने बुरा हाल कर दिया। कोई सड़क नहीं बनाई, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया पिछले 7 साल में।
हाँ, सिर्फ विज्ञापन दिए और उन्होंने अपना पूरा फंड या तो विज्ञापन में खर्च किया है और कोई विज्ञापन के अलावा किसी चीज में खर्च ही नहीं किया, या किसी चीज का शिलान्यास किया होगा तो वो पूरी नहीं हुई है। आप बताइए कि पूरे 7 साल में उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है? जितने बढ़िया पार्क बन रहे हैं वो या तो एमसीडी बना रही है या तो सांसद अपने फंड से फंडिंग कर रहे हैं, वो काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने क्या किया है सड़क के नाम पे, मैं आपको बताऊं, सिर्फ वो फुटपाथ बनाए हैं और स्पीड ब्रेकर्स बनाए हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। मुझे आप बताइए कि सड़क कौन सी बनाई? आप पूरी दिल्ली के अंदर जाके सर्वे करिए, आप जाइए देखिए सड़कों पे बीच बीच में जहां पे स्पीड ब्रेकर की नहीं जरूरत थी वहां स्पीड ब्रेकर, क्योंकि स्पीड ब्रेकर बनाना बहुत आसान है, उसमें पैसा खाना बहुत आसान है। फुटपाथ बनाना बहुत आसान है, फुटपाथ बने हुए तोड़ के बना दो, सेंटर वर्ज में मिट्टी डालो, सेंटर वर्ज में पौधे लगाओ। आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिससे दिल्ली का पोल्यूशन कम हो, दिल्ली को कुछ राहत मिल सके? दिल्ली के अंदर लोगों को देश की राजधानी आज रहने लायक नहीं रही, चाहे उनकी मतलब आप प्रदूषण की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, हर चीज का मॉडल है केजरीवाल जी के पास। केजरीवाल जी विज्ञापन और मॉडल पे काम करते हैं। उन्होंने 4 मोहल्ला क्लिनिक बनाए और बाकी सब मोहल्ला क्लिनिक कोई तबेला बना हुआ है, किसी के अंदर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो एक चीज है। ऐसे ही 4 स्कूल बना के विश्व में मॉडल स्कूल मॉडल दिखा रहे, एजुकेशन मॉडल। अरे आपके एजुकेशन मॉडल की तो दाद देनी पड़ेगी। 50% स्कूलों में तो प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है। तो आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और आने वाले समय में दिल्ली की जनता लोगों को बताएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको सहन करके उनकी भी अति आ चुकी है। और मैं हमेशा अपने भाषण में एक बात बोलती हूँ, और ये आप याद भी रखना कि जिस दिन ये झाड़ू बिखरेगी ना, झाड़ू कभी बिखरी हुई इकट्ठी नहीं होती और वो वक्त जल्दी ही आएगा। मैम, झाड़ू कभी एक बिखरी इकट्ठी नहीं होती है, लेकिन पंजाब में उन्होंने एक और वादा किया है। दिल्ली के अंदर भी गेस्ट टीचर है और पंजाब में उन्होंने जाके कहा है कि हम गेस्ट टीचर जो वहाँ के हैं उनको पक्की नौकरी देंगे। तो क्या अभी तक आप 5-7 सालों में क्या यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको अभी तक उन्होंने रेगुलराइज किया है सर? अरे मैंने कहा ना कि केजरीवाल जी ने किसी को कुछ नहीं देना। केजरीवाल जी तो एमसीडी को पैसा नहीं देते, एमसीडी का। वो सिर्फ अपने देखिए, पहले जल बोर्ड फायदे में था, आज जल बोर्ड नुकसान में जा रहा है। उन्होंने एमसीडी को एमसीडी का पैसा नहीं दिया ताकि एमसीडी अपना काम ना कर सके। केजरीवाल जी कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जिससे दिल्ली की जनता को, जो वो लंदन बनाना चाहते थे, दिल्ली लंदन तो नहीं बनी, पर हाँ तबेला जरूर बन गया और सड़कों की हालत पहले बद से बदतर होती जा रही है। और आने वाले टाइम में हमें तो इस बात की चिंता है कि जैसे स्कूल भी अभी खुले हुए हैं दिल्ली के, उन्हें रात का कर्फ्यू याद आ गया पर बच्चे नहीं याद आए कि उनके स्कूल और कॉलेजों को बंद करें। वो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बुरी हालत कोरोना की हो सकती है, पहले भी रही, पर केजरीवाल जी के लिए वो चिंता का विषय नहीं है। वो सबके साथ उनको सामूहिक बैठक करनी चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि आम जनता को कहीं राहत मिल सके। मैम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उन्होंने बोला कि हमने दिल्ली के अंदर सभी इंतज़ाम कर लिए हैं, हमारे पास सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ और इंतज़ाम हैं, तो फिर क्यों कोरोना के नाइट कर्फ्यू लगाने की? देखिए, केजरीवाल जी इस बात को पूरी दिल्ली की जनता जानती है। वो और उनके एमएलए, जब कोरोना की पहली लहर आई तब भी वो घर के अंदर बंद थे। जब दूसरी आई, लोग ऑक्सीजन नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं था, तब भी केजरीवाल जी कहीं दिखाई नहीं दिए, उनके मंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, उनके एमएलए कहीं दिखाई नहीं दिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर और सांसदों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवाई समर्पण के तहत, सेवाई संगठन के तहत नीचे काम करता रहा। पर भारतीय जनता पार्टी की तरह ना तो उनकी सोच है। केजरीवाल जी सिर्फ ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं और अपने घर पे बैठ के काम करते हैं। आप सबको ध्यान होगा उस वीडियो का भी, डेंगी में भी उन्होंने क्या किया, अपने घर का एक पानी का डिब्बा उठाया, गमले में से पानी निकाला और कहा जी डेंगी खत्म हो गया। वो सिर्फ विज्ञापन है और विज्ञापन और ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति करना ही उनको आता है और कुछ नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।